नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 5.3। प्रश्नावली नंबर 5.3 जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रथम n पदों का योग। सूत्र बेटा एस एन बराबर n बटेवा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये वाले सूत्र अपन पूरा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, आज की क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि आज अपन इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। 5.3। अच्छा, हाँ, अगला सवाल है प्रश्नावली 5.3। निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग ज्ञात करना है, कर लेते हैं। सवाल में क्या क्या दे रखा है आपको? प्रथम पद आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है बेटा 2। तारवंतर आपको दे रखा है 7 माइनस, अरे नहीं नहीं 7 माइनस नहीं बेटा, 12 माइनस 7। 12 माइनस, अरे 7 माइनस रे भैया, 7 माइनस 2। कितना रहेगा बेटा आपको? 7 माइनस 2 आपको दे रखा है कितना? 5। क्या बेटा? 5 आपको दे रखा है। तो आपने सारवंतर निकाल लिया और प्रथम पद निकाल लिया। आपको निकालना है, सम करना बेटा, 10 पदों का सम निकालना है। तो एन का मान आपको दे रखा है 10। फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। एस एन, एन का मान कितना बेटा? 10 लगा देते हैं बेटा, 10। एस टेन बराबर एन का मान कितना? 10 बटेवा 2 बटेवा 2 2a। ए का मान कितना बेटा? 2 2 प्लस एन कितना बेटा? 10 -1 डी कितना बेटा आपका? 5। ये लो 5। सॉल्व करते हैं बेटा। 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से एक गया कितना? 9। 9 इंटू 5 कितना? 45। कितना बेटा? 45। 5 इंटू 45 से 4 कितना होता है? 49। 49। अच्छा, 45 इंटू 5 कितना? 49। तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 49 इंटू 5, 9 पंजे 45, 4, 20 20 4 24। तो आपका आंसर आएगा बेटा 245। तो 10 पदों का योग आएगा 245। सम करो, नोट करो बेटा। आपने 5.3 शुरू कर ली है और पहला सवाल भी कर लिया है। अगला सवाल, ये सवाल आपको करना है, सेम सवाल मैं नहीं करूंगा, होमवर्क है। हिंट दे देता हूँ आपको। एक कितना है? -33। डी निकालना है। -33 -33 आपका आएगा -33 प्लस 37, 4। तारवंतर आएगा बेटा आपका 4। तारवंतर पता है, प्रथम पद आपको पता है और एन आपको पता है 12। तो आप सूत्र लगा लेना, n बटेवा 2 2a प्लस n-1d। उससे आपका आंसर आ जाएगा। होमवर्क रहेगा, ये वाला करते हैं। 0.6 प्रथम पद आपको दे रखा है 0.6। ये निकाल लेते हैं 1.7 माइनस 0.6। तो आपका आंसर आएगा 1.1। चार अंतर आएगा बेटा 1.1। और n का मान आपको दे रखा है 100। 100 पदों का योग आपको क्या निकालना है? निकालना है 100 पदों का योग आपको निकालना है। सूत्र लगाते बेटा, एस 100 बराबर 100/2 प्लस 2a। ए कितना बेटा आपका? 0.6 0.6 प्लस n-1d। n कितना है? 100 -1 -1, अरे -1। -1 डी, डी कितना आपका? 1.1। कटिंग कर लो बेटा। 50, 2 को मल्टीप्लाई किया बेटा 0.6 से, आपका आएगा 1.2। ये कितना? 99 इंटू 1.1। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसको। 99 इंटू 1.1, 99 इंटू, अरे नहीं 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 नहीं, 99 इंटू 1.1
आपका आएगा 108.9, आपका आएगा बेटा 108.9। इसमें हम ऐड करेंगे बेटा 1.2, 108.9 में अपन जोड़ेंगे 1.2, 11 हासिल का 1, 10 हासिल का 1, तो आपका आएगा बेटा 110.1, 110.1। आपका आएगा बेटा 50 इंटू 110.1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 इंटू 110.1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 110.1 इंटू 50, तो आपका आएगा बेटा 5505, 5505। सिंपल सवाल है बेटा, नोट करो इसको। अगला सवाल, 1/15, 1/12, 1/10, ये 11 पदों का योग निकालना है। प्रथम पद देखो बेटा क्या दे रखा है, प्रथम पद आपको दे रखा है 1/15, सारवंतर निकाल लेते हैं 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो आपका आंसर एलसीएम आपका आएगा 60, कितना बेटा 60, आपका आएगा 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 1/60 आपका आएगा सार्व अंतर। और n का मान कितना बेटा 11, 11 पदों का योग आपको निकालना है। फॉर्मूला लगा लेते बेटा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d, n-1d। एस एन निकालना है, एस एन, एस 11 निकालना है, 11/2a, एक का मान कितना बेटा 1/15 प्लस n कितना बेटा आपका, n है 11 -1, d कितना बेटा 160, 1/60। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, S11 बराबर 11/2, 2 को 1 से गुणा करो 2 बटेवा कितना बेटा 15 प्लस 10, 11 में से 1 गया तो कितना 10, 10 इंटू 1/60, कटिंग करो, 0 से 0 कट गया, S11 बराबर 11/2, 2/15 प्लस 1/6। आपका एलसीएम आपका आएगा, यहाँ पर एलसीएम आपका आएगा S11 11/2, 30 आपका एलसीएम आया, 15 2 30, 2 दूनी 4, 6 पंजो 30, 5 एकम 5, तो आपका 11/2 इंटू 9/30, तो कटिंग कर लेते हैं 9/30, 4 6 पंजो 30, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं, 3 3 जा 3 10 जा, 11 33, 33 10 2 20, तो आपका 11 पदों का योग आएगा 33/20, कितना बेटा 33/20। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। चलो, पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, दूसरा मैं कर रहा हूँ, तीसरा क्या रहेगा बेटा आपका होमवर्क रहेगा, आराम से कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, प्रथम पद, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये क्या बेटा आपके अंतिम पद, अंतिम पद, ये वाला, ये वाला, ये वाला। पहला सवाल लेते हैं बेटा अपन, बहुत ही शानदार।
7 प्लस 20 21/2 प्लस 14 डेज 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 84। यहाँ पर आपको एक एपी दे रखी है, एपी है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं एपी है या नहीं है, तो इसका डी निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, डी। अरे प्रथम पद तो निकालो इसका, ये कितना है 7, डी निकाल लेते हैं 21/2 माइनस 7, तो आपका आएगा एल्सियम कितना बटा 2, 21 माइनस 14 7/2। डी का मान आया बेटा 7/2, कितना बेटा 7/2। अच्छा, पदों की संख्या कितनी है कुछ पता है क्या? पदों की संख्या निकाल लेते हैं तो अपना योगफल आपका आराम से निकल जाएगा। पदों की संख्या निकालते हैं बेटा। माना एपी में कितने बेटा n पद है। अच्छा, तो nवा पद जो होगा a प्लस n माइनस 1d, ये बेटा आपका nवा पद 84 जो है आपका nवा पद है। कौन सा पद है? nवा पद। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा 84 4 बराबर एक कितना बेटा आपका 7 प्लस n माइनस 1 d कितना बेटा आपका 7/2 7/2। क्लियर क्लियर। 7 को इधर लेके आओ बेटा, 7 को इधर लेके आते हैं 84 माइनस 7 आपका आएगा n माइनस 1 7/2, ये आपका 77 हो जाएगा। अच्छा, n माइनस 1 7/2। क्लियर। इधर 7 मल्टीप्लाई में है, इधर 77 है, कटिंग कर लो बेटा, 11 बार जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना 22 n माइनस 1 22 n माइनस 1, ठीक है। n का मान आएगा भाई साहब 22 n का मान कितना बेटा 23 आ गया, कितना है 23। n का मान कितना 23 आ गया। अब यहाँ से आप निकालते सम निकालते हैं। सम कैसे निकालोगे बेटा? s 23 पदों का सम निकालते हैं। 23/2, प्रथम पद क्या बेटा 7 और अंतिम पद क्या 84। एट्टी फोर प्लस 7 कितना होता है आपको होएगा 91। कितना बेटा 91। चलो 91 हो गया। अब 91 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 23 से करते हैं। तेईस 2093, कितना है बेटा 2093 बटेवा कितना 2। ये आया बेटा आपका सम। अगर आपको n पद नहीं दे रखे हैं तो आपको n का मान पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे क्या कर पाओगे सम निकाल पाओगे। तो अगर आपको n का मान दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको पहले n का मान निकालना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं, सेम सवाल है, ये आपको होमवर्क रहेगा बेटा, ये सिंपल है कर लेना। यहाँ से n का मान निकाल लेना पहले, निकाल ये आपका an हो जाएगा। प्रथम पद दे रखा है, d दे रखा है, तो यहाँ से आप n का मान निकाल लेना। मैं ये कर रहा हूँ -5 ये वाला करते हैं। अरे करते हैं बेटा करते हैं, अरे बेटा करते हैं। चलो सवाल आपको दे रखा है, सोल्यूशन -5 कोमा -8 -11 देश 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 -230 -230। क्लियर। अच्छा क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि n के मान की यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रखा। तो एक कितना बेटा -5, d निकाल लेते हैं। -8 -5 आपका आएगा बेटा -8 + 5 कितना बेटा -3। d कितना है बेटा -3 आया है। d आपका आया बेटा -3 आया है। क्लियर। अच्छा, अब इनका n निकाल लेते बेटा। a n बराबर a + n - 1d। एक कितना बेटा
एन कितना है 230, 230 बराबर ये प्रथम पद कितना बेटा -5 प्लस n -1 ये -3 क्लियर। -5 को उधर लेके आओ बेटा प्लस में हो जाएगा 235 हो जाएंगे क्लियर। n -1 -3 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा बेटा डिवाइड में आ जाएगा क्लियर। -3 आपका 230 है ना, तो माइनस का 30 था ना, क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो रहा है ये बेटा, छोटी सी मिस्टेक में लपड़ा हो जाता है अभी। हाँ -235 प्लस का 5 या माइनस का 3 है, ये आपका आंसर है बेटा 225 माइनस में बराबर -3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा आ गया n -1 कटिंग करो बेटा माइनस माइनस कट गया तीनों साथ 21 और आपका आएगा एक बचा है तीनों पंजो 15 n -1 n का मान आया बेटा आपके 76। कितने पद है बेटा ये 76 पद, कितने पद है बेटा 76 पद है ये। तो फॉर्मूला लगा दे बेटा एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 n कितना 76/2 फर्स्ट टर्म कितना है -5 लास्ट टर्म कितने बेटा -30। अच्छा 76 में 2 का भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 38 और यहाँ आएगा बेटा -235। अब -235 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा -235 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 38 से, आपका आंसर आएगा 8930 तो बेटा 8930 माइनस में ये लो माइनस में छापो बेटा फटाफट छापो और डरने की क्या बात है। अरे ऊपर वाला अपने साथ है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अरे ये क्या सवाल आ गया, चलो देखते हैं कौन सा सवाल आए। दूसरा सवाल कर लिया अपन ने, एक कर लेते एक बार। दूसरा कर लिया क्या अपन ने, कर लिया। तीसरा बाकी है चलो ये एपी है। अच्छा चलो ये सवाल को करना है और 10 सवाल हैं इसे। ए बराबर 5 डी बराबर 3 तो एन निकालना है ऐसा निकालना है। ऐसा कर 10 सवाल है, मैं ऐसा करता हूँ कि पहला मैं करूँगा दूसरा आप करोगे, दूसरा मैं करूँगा तीसरा आप करोगे, चौथा मैं पांचवा मैं करूँगा छठा आप करोगे, सातवां मैं करूँगा और आठवां आप करोगे, नौवां मैं करूँगा 10वां आप करोगे। और आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट लिख के भेजना कि सर हमें नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगा बेटा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा। चलो सवाल है बेटा ए बराबर 5 डी बराबर 3। सवाल है ए बराबर 5 डी बराबर 3 और क्या दे रखा बेटा आपको, और ए एन आपको दे रखा 35 और ए एन आपको दे रखा है 35। फाइंड करना बेटा, क्या फाइंड करना है, एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है, सम निकालना है एन और एस एन। सबसे पहले क्या करते हैं एन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा सॉल्यूशन ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। एन कितना बेटा 35 ए कितना बेटा आपका 5 प्लस एन -1 डी कितना आपका 3 ये लो 3 35 -5 प्लस में था माइनस में आ गया एन -1 3 मल्टीप्लाई में है ये 30 हो गया डिवाइड में जाएगा एन -1 कटिंग करो बेटा 10 आएगा एन -1 इनका मान कितना है बेटा 11 कितना बेटा 11 एन का मान आया बेटा आपका 11। तो एन का मान निकल गया तो एस एन आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं एस एन बटे 2 2a प्लस n -1 डी
एन कितना बेटा आपका 11, 11/2। 2a, ए कितना बेटा आपका, ये कितना है 5, 5। n -1, 11 - 1। डी कितना आपका 3, ये लो 3। 11/2, 2 को 5 से किया 10, 11 - 1 कितना 10 इंटू 3, ये लो 3। 11/2, ये 10, 10 ये 30, ये 30। 11/2, ये आपका 40 हो गया। कटिंग कर लेते बेटा, 20 आ जाएगा। 20 को 11 से किया बेटा कितना 220। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल था जो अपन ने चुटकियों में कर लिया। अगला सवाल, A12 आपको दे रखा है 37, डी आपको दे रखा है 3। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला सवाल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा। अच्छा 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 अच्छा, सवाल नंबर 3। A12 आपको दे रखा है 37, A12 आपको दे रखा है 37, तो और क्या दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 3, डी आपको दे रखा है 3। क्या ज्ञात करना है, ए आपको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है बेटा आपको, S12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तीसरा सवाल, A12 आपको दे रखा है 37, डी आपको दे रखा है 3, और ए आपको निकालना है, S12 आपको निकालना है। सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। अच्छा, A12 जो होता है वो होता है बेटा A+11D होता है, A+11D होता है। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर देखो बेटा, S12 कितना 37, 37। ए कितना बेटा आपका नहीं पता, प्लस 11 इंटू डी, 11 इंटू डी, डी कितना आपका 3, 33 बराबर ए, 11 × 3 33, 33 - 33 बराबर कितना बेटा ए, ये आपका आ गया बेटा 34। ए का मान कितना बेटा 34 नहीं बेटा 4, 33 - 33 आपका आएगा 4, ए का मान 4। अब निकालते हैं S12 निकाल लेते हैं। S12 मतलब 12 पदों का योग। अच्छा 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 अच्छा, n/2, 2a प्लस n - 1d, n कितना बेटा 12, 12/2। 2a, ए कितना बेटा आपका, ये है आपका 4, 4 12 - 1, डी कितना है 3, डी कितना बेटा 3 दे रखा है। चलो कटिंग करते हैं, यहाँ 6 आएगा, 4 × 8 कितना हो गया 8, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3, 6 8, 11 × 3 होता 33। क्लियर? 6 8 कितना 41 हो गए, 41 हो गया। और 6 को 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, 6 को 4 से करूँ बेटा 6 चौका 24, तो सम आएगा बेटा 246। डरने की बात बिल्कुल नहीं बेटा, 246। जल्दी इसको नोट कर लो बेटा। अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार, पांचवा। डी आपको दे रखा 5, S10 आपको दे रखा 75, डी आपको दे रखा 5 और S10 आपको दे रखा बेटा 75। डी कितना बेटा 5 और S10 आपको दे रखा 75। और A9 ज्ञात करना है, ए आपको ज्ञात करना है और A9 आपको ज्ञात करना है, दोनों आपको ज्ञात करने हैं। 5 सोल्यूशन। अच्छा, डी आपको दे रखा है S10 आपको अच्छा 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 S10
S10 निकालना है, मतलब 10/2 2a प्लस n-1 डी कितना बेटा आपका 5। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल में आपको दे रखा है। अच्छा अच्छा, ये निकालना है, ये 9 निकाल। चलो S10 कितना 75, 5 2 ए कितना बेटा ये पता, n कितना 10, 10 माइनस 1 5, 5 75, 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 75/5 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5 45, कटिंग करो बेटा 15 15 बराबर 2a प्लस 45, 45 प्लस का है माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस 45 बराबर कितना 2a जाएगा बेटा माइनस का 20, तो आपका आएगा माइनस का 30 बराबर 2a। ए का मान आएगा बेटा माइनस का 30/, तो कटिंग करो बेटा, ये आपका आएगा माइनस का 15। आपका ए का मान आ गया बेटा माइनस का 15। A9 आप आराम से निकाल सकते हो। A9 क्या होता है, और A9 क्या होता है, A9 A प्लस 8D, ए कितना बेटा आपका माइनस का 15 8, डी कितना आपका D 5। क्लियर? माइनस का 15, 8 5 40, आपका आएगा बेटा 25। कितना आएगा बेटा A9 नौवा जो टर्म आएगा वो आएगा बेटा 25। क्लियर? नोट करो इसको, सिंपल सिंपल सवाल है बेटा। और डरने की क्या बात है। A9 कितना है बेटा 25। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप कर लेना बेटा, बहुत सिंपल सवाल है, कर लेना, ये भी होमवर्क है बेटा आपका, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। ये तो अपन यही कर लेते हैं, कौन सा, ये वाला 9th वाला, 9th। एक कितना बेटा आपका, ये आपको दे रखा है 3, एन आपको दे रखा है 8, एस आपको दे रखा है बेटा 192। डी फाइंड करना है, डी आराम से कर लेंगे बेटा, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा 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 अच्छा, एस एन कितना बेटा 192, एन 8 आपको दे रखा है, 8 आपको दे रखा है बाई 2, 2a एक कितना 3 प्लस एन कितना बेटा 8 माइनस 1, डी कितना आपको ये निकालना है। कटिंग करो बेटा, कितना का 4 आएगा 192, 4 2 3 6 7 आएगा, और डी 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 192/4 6 प्लस 7d। कटिंग करो बेटा, कटिंग कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बच गए 32 बराबर 6 प्लस 7d। 48 माइनस 6 बराबर कितना 7d, 42 बराबर 7d। डी का मान आएगा भाई साहब 42/, कटिंग करो बेटा, ये आपका आएगा 6। डी का मान आएगा बेटा 6। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। ये सारे सवाल आपको सोल्व करने हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं।
हाँ बेटा, अगला सवाल अपन लेते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे? अच्छा, यदि किसी एपिक का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद है आपका 45, अंतिम पद है 45 और योग है बेटा 400, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और सारवंतर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है उसके बारे में। अच्छा, एपी के प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको दे रखा है बेटा 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम पद मतलब ए एन आपको दे रखा है 45। 45 आपको दे रखा है बेटा ए एन। अंतिम पद आपको दे रखा है 45 और एस एन आपको दे रखा है बेटा 400। कितना बेटा? 400। तो आपको पदों की संख्या निकालनी है, मतलब एन ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है। दूसरा आपको निकालना है सारवंतर, सारवंतर भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो करते हैं, चलो करते हैं, अरे करते हैं, अरे करते हैं। चलो, फॉर्मूला है बेटा आपका एस एन बराबर एन बटेवा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, लास्ट पद। एस एन कितना है बेटा आपका? 400, ये लो 400। एन, ये लो एन बाई 2। फर्स्ट पद कितना है बेटा? 5, 5। लास्ट पद कितना है बेटा? 45। अरे 45, अरे 45, अरे 45। अच्छा, 400 बराबर एन बटेवा 2। 45 और 5 कितने होते हैं? 50। अरे 50। कटिंग कर लें? कटिंग कर लिया भाई साहब, 25 बार कटिंग हुई। अब 25 यहाँ गुणा के अंदर है, कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। 400, 400 बटेवा 25, यहां से बेटा आपका एन का मान आएगा। भाग देके देखते हैं। 25 से कम 25, 15 बच गए, 150 हो गए। 25 छक्के 150, तो आपका एन का मान आया भाई साहब 150। आपका एन का मान कितना आया? अरे 150। एन का मान आया है 150। चलो, एन का मान आया भाई साहब आपका 150, सॉरी 16। कितना है बेटा? 16 आया। अब पूछा क्या बेटा आपको? सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालना है तो आपको फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको दे रखा है, कितना दे रखा बेटा आपको? 45 और 45। ए कितना दे रखा? ए 5। एन कितना दे रखा है? 16 माइनस 1 और आपका डी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 45, 5 उधर गया बेटा, 45 माइनस 5 हो गया। 16 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो डी, ये लो डी। 45 में से 5 गए तो बेटा कितना? 50। 15 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। तो डी आपका आएगा, 5 से कटिंग करते हैं, 5 तारी 15, 5 दाए 50। डी का मान आया भाई साहब 10/3। कितना बेटा? 10/3। नोट करो इसको बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। डरने की बात नहीं बेटा, सवाल बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल सवाल था जो अपन ने चुटकियों में सोल्व कर लिया। तो बड़ा ध्यान से देखना बेटा, छोटी सी मिस्टेक भी हो गई है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 45 में से 5 गए, कितना? 40 आएगा बेटा, यहाँ 40 आएगा, 40। अच्छा, तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 5 तारी 15, 5 आटे 20, 5 आटे 40, 5 आटे 40, 8। यहाँ पर आएगा 8/3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलो, एक एपी के प्रथम और अंतिम पद
प्रथम और अंतिम पद जो सवाल में दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे बेटा। सॉल्यूशन, प्रथम पद ए बराबर आपको दे रखा है 17, कितना 17, और अंतिम पद आपको दे रखा है ए एन आपको दे रखा है 350। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि सार्वंतर 9 है, टी आपको दे रखा है बेटा 9, तो इसमें कितने पद हैं? आपको एन निकालना है, एन निकालना है, और इनका योग कितना है, मतलब आपको एस एन निकालना। सबसे पहले काम करते हैं, अपन पदों की संख्या निकाल लेते हैं, पदों की संख्या निकाल लेते हैं, पदों की संख्या निकाल लेते हैं। शुरू करते हैं बेटा पदों की संख्या निकालना। तो फॉर्मूला है बेटा आपका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है बेटा? 350। अरे 350, ए कितना है? 17, एन माइनस 1, डी कितना है? 9। बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 350 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 9। 350 में से 17 गए तो कितना आएगा बेटा? आएगा 3, 3 और 3, 3 3 3। 350 में से 17 गए तो आपका आएगा 333। 9 गुणा में तो कहाँ आएगा बेटा? भाग में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? भाग में। कटिंग कर लेते हैं बेटा, कटिंग कर लेते हैं, 9 कटिंग करते हैं, 3 3 जा 1 1 1। 3 से कटिंग कर ली बेटा ऊपर नीचे, वापिस कटिंग कर लेते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 3 तरीका 9, बचा 2, 3 7 21, तो आपका आएगा 37, एन माइनस 1। एन का मान आएगा बेटा 38। कितना आएगा? 38। मतलब पदों की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली, कितने है बेटा? 38। अब निकालते बेटा एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? फॉर्मूला लगाते हैं एस एन। एस कितना बेटा? एन कितना है? 38, 38/2। फर्स्ट पद टर्म कितनी बेटा? 17। और लास्ट कितनी है? लास्ट कितनी है बेटा? 350, 350। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं। क्या आएगा बेटा? 19। क्या आएगा? 367, 367। ठीक है, 367 को गुणा करेंगे बेटा 19 से। 367 को गुणा करेंगे बेटा 19 से, तो बेटा आपका आंसर आएगा 6973। 6973। तो आपका एनवा पद भी आ गया और एन पदों का योग भी आ गया, मतलब 38 पदों का योग 6973। तो नोट करो बेटा फटाफट। अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। उस एपी के प्रथम 22 पदों का यह ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, जिसका सारवंतर आपको दे रखा है 7 और 22 पद आपको दे रखा है 149। 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो गिवन क्या बेटा? आपको सबसे पहले क्या देखें, क्या क्या आपको दे रखा है? सॉल्यूशन। प्रथम पद मतलब 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, मतलब एस 22 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? अरे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। डी कितना दे रखा है बेटा? आपको 7 दे रखा है, 7। और 22वां पद ए 22 आपको दे रखा है बेटा 149। अब क्या करना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले बात करते हैं जो आपको दे रखा है उससे निकाल लेते हैं पहले। ए 22 सोल्यूशन। ए 22 मतलब होता है, ए 22 का मतलब होता है ए प्लस 21 डी बराबर 149। 22वां पद आपको दे रखा है, मतलब ए प्लस 21 डी आपको दे रखा है 149। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में
डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर, जैसे ए प्लस 21, डी कितना बेटा आपका 7, और ये कितना 149, ए प्लस 7, अरे क्या बनाया 7 और 14, 149। तो ए का मान आएगा 149 माइनस 147 बराबर 2। ए का मान कितना आएगा बेटा 2 आएगा। प्रथम पद आपका आएगा 2। प्रथम पद कितना आएगा बेटा 2 आएगा। पूछा क्या बेटा आपको 22 पदों का योग निकालना है, तो निकालते हैं। ये आपका लास्ट 22 पद, मतलब ये 22 पद कितना गया बेटा 149 आ गया, मतलब योग निकाल सकते हो आप। एस एन बराबर एन, यहाँ पे कितना बेटा एन यहाँ पे है बेटा आपका 22, तो 22/2। प्रथम पद कितना बेटा आपका, अरे प्रथम पद अभी निकाला ना 2, अरे अंतिम पद कितना है 149, 149 कटिंग कर ले बेटा 11, 151। अब मल्टीप्लाई कर लेते बेटा 151 को 11 से 151 और 151, 1661, 1661। ये बेटा आपका क्या आएगा योग आएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया, चुटकियों में सोल्व कर दिया बेटा। अरे रे चलो लिखो बेटा, फटाफट लिखो, समय नहीं है, अपने पास समय की बहुत कमी है बेटा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14, 18 है। चलो 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 चलो, सॉल्यूशन। क्या क्या आपको दे रखा है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे 51 ज्ञात करना है इसका दूसरा पद आपको दे रखा है 14, और बेटा तीसरा पद आपको दे रखा है बेटा कितना, और क्या करना है ऐसे 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। जैसे A2 आपको दे रखा है, इसका मतलब होता है A2 का मतलब होता है A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से 2 माइनस समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। 2 में से क्या माइनस करोगे बेटा, समीकरण नंबर 1 माइनस करोगे। माइनस करके देख लेते हैं। चलो चलो चलो, ए प्लस टू डी बराबर कितना 18, ए प्लस डी बराबर 14। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। माइनस माइनस ये माइनस, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए में से कट गया, 2D माइनस डी कितना, डी 18 में से 14 गया तो कितना, अरे 18 में से 14 गया कितना बेटा, ये आएगा 4 आएगा। तो डी का मान आया भाई साहब 4, और ए का मान पता ही है आपको। ए का मान निकाल लेते हैं आप, डी का मान, डी का मान, और यहाँ इसमें लिखते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख देते हैं बेटा 1 में रखते हैं। एक क्या है आपका ए प्लस डी बराबर कितना बेटा 14, डी का मान 4 आया है बराबर 14, ए का मान आएगा बेटा 14 माइनस 4 बराबर, ए का मान कितना है बेटा 10 आया। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब आप आराम से 51 पदों का योग निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाते बेटा S51 बराबर 51/2, 51/2 2A
2a कितना बेटा, ये आप भी निकाला आपने 10 प्लस n-1 का 1 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा 4 इंटू डी कितना है आपका 4। क्लियर, n बटेवा 2 2a प्लस n-1 डी। क्लियर, अच्छा ऐसे 51 बटेवा 2 2 इंटू 10 20 प्लस 51 इंटू -1 50 50 इंटू 4। अच्छा 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 51/2 20 प्लस 200 51/2 टू 220। अरे कटिंग कर लें क्या, कटिंग कर लेते क्या, 110 110। तो 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर, 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 6 5। आपका आंसर आएगा 5 6 1 0। आपका योग कितना आएगा, 51 पदों का योग जो आएगा बेटा क्या आएगा 5 6 1 0। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, तब तक इनको नोट कर लो फटाफट, समय की कमी नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, अरे बेटा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो समझ में। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल 8 हो गए हैं, 9वां सवाल लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, अच्छा अच्छा 7 पदों का योग। सॉल्यूशन बात कर लेते, क्या क्या आपको दे रखा है, 7 पदों का योग एस एन आपको दे रखा है, अरे 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 S7 आपको दे रखा है। एस मतलब होता है सम, मतलब योग, 7 पदों का योग कितना है बेटा 49 49। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। अरे 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 प्रथम 17 पदों का योग क्या है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, मतलब क्या ज्ञात करना बेटा आपको, SN ज्ञात कर, SN ज्ञात करना है, कर लेते हैं। एपी तो सेम ही है, सेम टू सेम एपी, एपी सेम है बेटा, तो प्रथम पद भी सेम होगा, सार्वंत्र भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। चलो एस एन की बात हो रही है, चलो करते हैं एस एन। एस एन अरे 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 7 बराबर है 49, और लिख सकते हैं इसको 7/2 2a प्लस n-1 7-1 डी कितना बेटा आपका ये डी, और 2a प्लस 7 n/2 2a प्लस n-1 n कितना 7 -1 डी कितना आपका डी पता ही नहीं है, बराबर कितना बेटा 49। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 को डी से गुणा करो 6d, 6d बराबर 49। समय का पहिया यही नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा बेटा। 7 यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है, या 49, आप 7 और 49 को अपन कटिंग कर सकते हैं, 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा, यहाँ कटिंग कर सकते हैं 7 7 जा। अब 7 डिवाइड में कहाँ जाएगा बेटा गुणा में जाएगा, 7 को 2 से गुणा करो कितना आएगा बेटा 14 आएगा, तो यहाँ पर 2a प्लस 6d बराबर 14। और यहाँ पर हम सभी में 2 से भाग लगा सकते हैं क्योंकि सभी में 2 कॉमन आ रहा, तो समीकरण बन के आएगी बेटा a प्लस 3d बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात लेते हैं, S17 बराबर है 289, तो लिख सकते हैं इसको ऐसा 17/2 2a प्लस n-1, अरे n कितना है 17 17, अरे डी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, पा रहे हो 289, 17 गुणा में है कहाँ जाएगा बेटा भाग में, 289 को 17 बार से कट कर लिया, 2 से 17 को गुणा कर लिया 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना 16 इंटू डी बराबर 17 इंटू 2 34,
सभी में 2 का भाग जा रहा है तो दे देते हैं a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आपकी आ गई है। चलो अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करते हैं। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 तो है बेटा आपकी a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 7। तो यहाँ से अपन a और d आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ही अपन क्या निकाल पाएंगे, a और d का मान निकाल पाएंगे। माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। 8 में से 3 गया तो कितना 5d, 17 में 7 गया कितना 10, d कितना बेटा 10/5। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 2 आएगा। d का मान कितना आया बेटा 2। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, यहाँ से क्या आएगा बेटा a का मान आ जाएगा। तो रखते हैं बेटा d का मान, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखते हैं बेटा। चलो चलो रखते हैं a प्लस 3, d कितना बेटा बराबर 7 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो a का मान कितना बेटा 3 इंटू 6 बराबर 7। यहाँ से a का मान आएगा बेटा 7 माइनस 6, a बराबर कितना बेटा 1। यहाँ पर प्रथम पद आपका आएगा 1, सार्वंतर आया बेटा आपको 2। तो यहाँ से निकाल लिया आपने a और d का मान निकाल लिया। अब पूछा क्या बेटा आपको Sn पूछा है, तो आप निकाल सकते हो Sn। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn n/2 2a, a का मान कितना है बेटा, a का मान कितना आया है 1 1 प्लस n माइनस 1, d कितना बेटा, d आपका आया है 2। कितना बेटा 2। चलो n/2, 2 को 1 से किया 2, 2 को n से किया 2n, 2 को माइनस 1 से किया 2। अच्छा 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 अच्छा, 2 प्लस का 2 माइनस का कट जाएगा, बचा कितना 2n बचा हुआ है। अरे 2 ऊपर है 2 नीचे है, दोनों मल्टीप्लाई में है, कटिंग कर सकते बेटा। तो बचा कितना, n को n से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा बेटा n स्क्वायर। Sn की वैल्यू आएगी बेटा कितनी n स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलो दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक एपी बनती है यदि नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ 5n आएगा यहाँ पे। सेकंड, ये वाला सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे NS आएगा। तो इन दोनों सवालों में मैं एक सवाल कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको करना है। करना है, करना मतलब करना है, करना मतलब करना है, दोनों मैं थोड़ी करूँगा। सेम सेम सवाल है ये, सेम सवाल है ये। an बराबर 3 प्लस 4n, an बराबर 3 प्लस 4n। अरे रे, an बराबर 3 प्लस 4n। आगे देगा स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन सारे 15 पद निकाल लेते हैं। चलो अच्छा, an मतलब a की वैल्यू रखता, n की वैल्यू रखता हूँ 1 रखते हैं। 1 रखा तो an बराबर a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 3 प्लस 4 कितना 7। प्रथम पद आपका आया 7। अब n की वैल्यू रखता हूँ बेटा 2 रखता हूँ। कितने रखते हैं 2 रखते हैं, तो a2 बराबर
3 प्लस 4 इंटू 2 बराबर आएगा 4 दूनी 8, 8 3 11, आपका आएगा 11। दूसरा पद आएगा 11। तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। n बराबर 3 रखते हैं। a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 बराबर 12 और 3 कितने होते हैं बेटा? 15 होते हैं। ऐसे अपन ने अब 15 पद है ना कुल, तो 15 15 भी निकाल लेते हैं। चलो 15 भी निकाल लेते हैं। ये 15 15 मतलब अंतिम पद, क्योंकि 15 पद ही बोला इसने, तो अंतिम पद क्या होगा? 15 होगा। an 15, तो 3 प्लस 4 इंटू 15, 3 15 चौक 60, 60 और 3 कितने होते हैं? 63। तो आपका प्रथम पद भी आ गया। और लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम पद कितना बेटा? 7 और 11 और 15। अच्छा अच्छा, ये कितना है? 63 तक चल रहा है। अच्छा 63 तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा 15 पदों का योग का। 15/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद। 15/2 प्रथम पद प्लस लास्ट कितना? 70 हो गया। कटिंग कर लेते हैं इसको। ये आएगा बेटा 35। 35 को गुणा करेंगे बेटा 15 से, 15 पूर्ण 75 आएगा। 7 आ जाएगा ऊपर। 45 45 और 15 को 3 से किया 45, 45 और 7, अच्छा अच्छा 45 7 होते 52। तो आपका आंसर आएगा बेटा 525। छापो बेटा फटाफट छापो, फटाफट छापो, फटाफट छापो, सवालों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एन ऐसा आएगा, सोल्व करना है। पहले आप क्या करना? a1 रखना, a2 3, n की वैल्यू 1 2 3 रख के आप इनके पद निकाल लेना, 15 पद निकाल लेना। सेम टू सेम ऐसे करना है। 15/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। अच्छा, एपी का प्रथम n पदों का योग है 4n, अच्छा अच्छा 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम पद पूछा है S1, तो इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, मतलब S1 ज्ञात करना है। अच्छा, प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात करना है, S2 भी निकालना है। दूसरा पद क्या है? मतलब A2 भी निकालना है। अच्छा, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां, तीसरा भी निकालना है। अरे अरे, 10वां भी निकालना है। अरे अरे, अच्छा, और nवां भी निकालना है। सारे निकालने बेटा, सारे आपको पद निकालने हैं। निकालते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं? अपन लिखते हैं Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? n की वैल्यू रखते हैं 1, 1 रखते हैं। n की वैल्यू रखेंगे बेटा 1, तो क्या आती है बेटा? वैल्यू क्या आती है देखते हैं। Sn S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। S1 मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब प्रथम पद कितना आ गया बेटा? A बराबर कितना आ गया? 3। या बोल सकते हैं S1 कितना आ गया बेटा? आपका 3। क्लियर? अच्छा, दूसरा, अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ 2, n की वैल्यू रख रहा हूँ 2, 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, आपका आएगा S2 बराबर, अच्छा अच्छा कितना आएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 में 8 माइनस 4 बराबर 4। आपका
S2 आएगा बेटा 4। तो प्रथम दो पदों का योग क्या होता है बेटा? 4 होता है। प्रथम दो पद कौन से होते हैं? A और A प्लस D। तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से D निकाल सकते हो आराम से। चलो करते हैं। प्रथम पद आपका और दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद पर निकाल लिया ना। अच्छा, अब दूसरा पद क्या होता है? A प्लस D। और प्रथम पद क्या होता है? A। दोनों को अगर जोड़ोगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे बेटा, प्रथम पद को और A प्लस D को जोड़ेंगे, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? S2 आएगा। S2 आएगा। S2 कितना? A और A कितना होता है? 2A प्लस D बराबर S2 कितना है यहाँ पे? S2 है बेटा यहाँ पे 4। और A का मान कितना निकाला बेटा आपने? A का मान निकाला है, A का मान निकाला है 3। A का मान कितना निकाला है? 3। तो 2 इंटू 3 प्लस D बराबर 4। तो आपका 6 प्लस D बराबर 4। D बराबर आपका आएगा 4 माइनस 6 बराबर माइनस का 2। D कितना है बेटा? माइनस का 2 आ गया। कितना है बेटा? माइनस का 2 आ गया। तो पूछा क्या बेटा आपसे? A2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो निकाल लेते हैं। दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, दूसरा पद आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? A प्लस D होता है। A कितना है? A कितना है? 3। D कितना है? -2। तो आपका दूसरा पद आएगा बेटा 1। A2 कितना है बेटा? 1। A2 निकल गया। A2 आपका निकल गया। कितना है बेटा? 1 आया। अब निकालना है A3 निकालना है। तो A3 कैसे निकालोगे? तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3 निकालना है। क्या आएगा बेटा? A प्लस 2D। A प्लस 2D। अरे A प्लस 2D आएगा ना। अच्छा, A कितना है? A कितना है? 3 प्लस 2। D कितना है? D आपका है माइनस का 2। कितना बेटा? माइनस का 2। आपका आएगा 3। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का 4। तो 3 माइनस 4 कितना? माइनस का 1। A3 आपका आएगा बेटा माइनस का 1। कितना बेटा? माइनस का 1। नेक्स्ट A10 निकालना है। चलो A10 निकालते हैं। 10वां पद, 10वां पद तो A10 निकालना है। मतलब आएगा A प्लस 9D। A कितना है बेटा आपका? A कितना है? 3 प्लस 9D कितना है? माइनस का 2। D कितना है बेटा? माइनस का 2। 3, 2 को 9 को 18, यह आ गया बेटा आपका माइनस का 15। तो A10 आपका आएगा माइनस का 15। नेक्स्ट आपसे पूछा है AN आपको निकालना है, N1 निकालना है। AN, Nवा पद तो AN निकालना है। ये क्या होता है बेटा? A प्लस N माइनस 1D। अच्छा, A कितना बेटा आपका? 3 प्लस N माइनस 1। D कितना है आपका? माइनस का 2, माइनस का 2। 3, N को -2 से अगर -2 N, माइनस को 1 से 10 का 2, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 माइनस 2N। एन कितना आएगा बेटा? 5 माइनस 2N। 5 माइनस 2N। बहुत सिंपल सवाल था, आराम से करना। देखो बेटा पहले अगला सवाल। अरे अगला सवाल, अरे अगला सवाल लिख लिया?
जल्दी लिखो बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल था। ये समझ में आ गया तो ये आराम से आएगा, ये भी आराम से आएगा, ये भी आराम से, आराम से आराम से आराम। चलो अगला सवाल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। अरे रे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 6 से विभाजित है। 6, 12, 18, डैश 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 डैश, ऐसे कितने पद है? ऐसे बेटा है 40 पद, 40 पदों तक। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ए बी सी, ए डी और एन निकाल लेते हैं। एक कितना बेटा इसका 6, डी कितना बेटा 12 माइनस 6 बराबर 6, और एन कितना है, एन है बेटा 40। फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा अपन, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन, एस 40 निकालना है, एन का मान कितना 40 बटेवा 2, 2 इंटू ए, एक कितना बेटा 6 प्लस एन कितना बेटा 40, 40 40 पद है ना बेटा, 40 माइनस 1, डी कितना है 6। बोलो कोई दिक्कत, कटिंग कर लेते हैं। ये आएगा 20, ये 6 दूनी 12 प्लस ये आपको 39, 39 इंटू 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एस 40 बराबर 20, ये आपका करते हैं, ऐसा करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 6 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 6 कॉमन ले लेते हैं इंटू 6 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, 12 और 6 में से 6 कॉमन ले लिया। बचा कितना अंदर, 2 बचा है यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा बेटा 39, 39। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। चलो 20 इंटू ए होता है 120 इंटू ये आ गया बेटा 41। अब 120 को अपन गुणा करते हैं, सॉरी 12 को गुणा कर लेते हैं 41 से। अच्छा ये आएगा 82, ये आपका 41, 2 9 4, 4 9 2, 4 9 2, 4 9 2, 4 9 2, 4 9 2, आपका योग आएगा 4 9 2 0। आपका आंसर आएगा 4 9 2 0। यहाँ पर मैंने 6 कॉमन लिया था ताकि कैलकुलेशन, गणना अच्छी हो। क्या हो बेटा, अच्छी हो। छपो बेटा, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, होमवर्क है, आपको करना है बेटा, ठीक है। 8 16 24 ऐसे करते करते 15 पद तक, 15 पदों तक ए निकाल लेना। 8, ए कितना है 8, एन कितना है बेटा 15। सोल्व कर लेना बेटा इसको, बहुत सिंपल सवाल है, मैं नहीं करूँगा, होमवर्क रहेगा आपका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 0 से 51 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। विषम संख्याओं का योग, अच्छा 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 अच्छा, विषम संख्या 0 से 50 के बीच 1 3 5 ऐसे करते 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 49 आएगा। कितना आएगा बेटा 49। अच्छा, प्रथम पद क्या है इसमें, ए कितना है 1, अंतिम पद कितना है, एन कितना है 49। पदों की संख्या कितनी है, अरे कितनी है पदों की संख्या, निकालनी पड़ेगी क्या, चल निकाल लेते हैं, चल निकाल लेंगे। अच्छा डी कितना है, डी है बेटा आपका 3 में से 1 गया तो 2। सबसे पहले बेटा पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना बेटा 49, ए कितना बेटा आपका 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना बेटा आपका 2, 49 माइनस 1 एन माइनस 1 2, 48 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, एन माइनस 1 कटिंग करो बेटा 24 आ गया, एन माइनस 1, एन कितना आ गया बेटा 25 आ गया।
ऐसे कुल कितने पद है बेटा? 25 पद है। और इन 25 पदों को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अभी ठीक करके देते हैं, अभी ठीक करके देते हैं। चलो, S15 मतलब 15/2, तो S15 मतलब 15/2, तो 2A प्लस N-1 मतलब 15-1। डी कितना बेटा आपका? डी ये है बेटा आपका डी। बोलोगे दिक्कत? छोटी सी भी दिक्कत है क्या? है क्या बेटा? चलो चलो, तो अपन ऐसा करते हैं, S15 है 15/, गुणा करते हैं 2 को 1 से 2, प्लस 15 - 1 कितना होता है? 14। 14 को 2 से गुणा करते हैं। अच्छा, 15/2, 2 प्लस 28, 15/2, ये कितना हो गया? 30। कटिंग करो, 15 आएगा, 15 को 15 से गुणा किया तो 225 आया। कितना बेटा? 225। तो प्रथम 50 पदों के विषम पदों का, विषम संख्याओं का योग जो आएगा कितने आएगा बेटा? 225 आएगा। हाँ, तो अगला सवाल है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना। अच्छा, जुर्माने की बात हो रही है। अच्छा, जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। अगर पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपये, ऐसे जुर्माना बढ़ता जा रहा है, मतलब 50 रुपये बढ़ रहा है, 50 रुपये आपका बढ़ रहा है। चलो बढ़ रहा है, बढ़ने दो। अच्छा, बोला 30 दिन में कितना विलम्ब कर देगा, 30 दिन विलम्ब कर देगा तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। चलो करते हैं इसको, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो, पहले महीने में जुर्माना 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, ऐसे करते करते 30 दिनों तक विलम्ब करता है। 30 दिनों तक क्या करता है बेटा? विलम्ब करता है, 30 दिन तक। फिर सबसे पहले क्या करेंगे? इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका प्रथम पद निकाल लेंगे। अरे प्रथम पद ए बराबर कितना? 200। अंतर कितना बढ़ रहा है बेटा? 50 रुपये बढ़ रहे हैं बेटा। तो डी बराबर आपका आएगा 250 माइनस 200 बराबर आएगा बेटा 50। कितने पदों तक बेटा? कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। मतलब एन का मान कितना बेटा? 30। एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, तो क्यों ना अपन 30 दिनों का योग निकाल ले बेटा। फॉर्मूला है बेटा अपना पास, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, जानदार। n/2 2a प्लस n-1 2। अरे लड़के, डी एन कितना बेटा आपका? 30 है, बटेवा कितना? 2। 2a, ए का मान कितना? 200 प्लस एन कितना है? 30-1। 50 रुपये रोज बढ़ रहे हैं, हर महीना बढ़ रहे हैं, नहीं रोज बढ़ रहे हैं बेटा 50 रुपये। कटिंग हो गई बेटा। कितना? 15। 30 पूछा ना, 30। 30 दिनों का बताना है। चलो 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 चलो, 2 × 400 हो गए, प्लस ये आपका 29, ये इंट आपके 50। क्लियर? अच्छा, अब 29 को, अच्छा यहाँ दे रखा S30 कितना बेटा? 15, 400 प्लस 29 को ओपन करते हैं बेटा 50 से गुणा। 29 को 5 से गुणा कर लेते हैं। 9 × 5 = 45, 5 × 10, 10 और 4 14। आपका आएगा
1450 क्या बेटा 1450। 29 को अपन 5 से 50 से गुणा किया तो आएगा बेटा 1450। क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। S30 निकालना है आपको, S30 आपको निकालना है। चलो 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 15 जोड़ लेते हैं इनको 1850 1850 जोड़ लेते हैं बेटा इनको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1850 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से। 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 15 से। आपका आंसर आएगा 27,750। 27,750 27,700। बोलो कोई दिक्कत, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 27,750। अगला सवाल लिख लिया। चलो चलो अगला सवाल। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र समग्र प्रदर्शन हुआ है तो 7 नगद पुरस्कार दिया, इनाम दिया बेटा 7। इनाम की संख्या कितनी बेटा, सॉल्यूशन। एन कितना बेटा 7, 7 इनाम दिए तो सातों इनामों का जो योग है वो कितना बेटा 700 रुपये। मतलब S7 आपको दे रखा है 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब पहला पुरस्कार मान लो 100 है तो दूसरा कितना होगा 80, तीसरा कितना होगा 60, चौथा कितना होगा 40, पांचवा कितना होगा 20, ऐसे करते करते 20 कम करते जाना है। बोल रहा है कि 20 रुपये कम है तो डी का मान कितना बेटा -20, -20। तो पूछा है प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1D। S7 7 पदों का बात हो रहा है। N कितना बेटा 7/2 2A, A का मान पता ही नहीं बेटा। N कितना 7 -1, D कितना बेटा आपका -20। डरने की बात बिल्कुल नहीं बेटा। S7 कितना 700 बराबर बराबर 7/2A। 7 में से एक गए कितना 6, 6 × 20 कितना बेटा 120। बोलो कोई दिक्कत 120। 2A 6 को गुणा किया मैंने किससे 20 से कितना 120, 120। कटिंग कर लेते बेटा, यहाँ पे जाएगा 100 आ जाएगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा 200 आ जाएगा। 2A माइनस 120 आपका आया है, यही कर लेते हैं। -120 उसको उधर भेजो, प्लस का हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2A 320/2 बराबर A। कटिंग करो बेटा, आपका आएगा 160। तो प्रथम पुरस्कार जो आएगा कितना आएगा बेटा 160 आएगा। कितना आएगा बेटा 160 आएगा। अब दूसरा पुरस्कार कितना होगा 20 कम कर दो। तीसरा कितना आएगा 20 कम कर दो। तो भाई साहब आपके पुरस्कार जो आएंगे बता देते हैं, आपको आएंगे 160 में से 20 माइनस कर दो 140 में से 20 माइनस कर दो, कर दिया 20 में से 20 माइनस कर दो तो 80 60 40। प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, ये फर्स्ट पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार है, ये तीसरा पुरस्कार है, ये चौथा पुरस्कार है, ये बेटा पांचवा पुरस्कार है और ये बेटा छठा पुरस्कार। सभी को जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा 700, 7वां पुरस्कार। क्लियर। देखो बेटा फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट।
अगला सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। क्लियर। कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा और 4 का विद्यार्थी 4 पेड़ लगाएगा और 12 का विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा। तो कक्षाएं कौन कौन सी बेटा बात कर लेते हैं। कक्षाएं कक्षाएं कौन कौन सी है। कक्षाएं पेड़ लगाएगी। कक्षा है यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 12, कुल मिला के 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक के 3 सेक्शन हैं। तो इसके मैं बोल रहा हूँ इसके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो मैं बोल दूँ इसका A B C 3 सेक्शन है, इसका भी A B C इसके भी 3 सेक्शन है, इसके भी कितने बेटा A B और ये भी इसके कितने 3 सेक्शन है। प्रत्येक के कितने सेक्शन है बेटा 3-3 सेक्शन है, A B और आपका। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, कक्षा 1 के जो विद्यार्थी है उसमें कक्षा 1 के जो विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे बेटा 3 पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 1 में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 3, तो 3 सेक्शन है। 2 में 3 कितने पेड़ लगाएंगे 3 पेड़ लगाएंगे। अरे कक्षा 2 के कितने विद्यार्थी लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे। इसमें कितने सेक्शन 3 सेक्शन है। कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है। ऐसे चलता रहेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे और इसमें 3 सेक्शन है। तो पेड़ों की संख्या जो होगी, पेड़ की जो संख्या जो आएगी वो आएगी 3 × 1 3 6 9 डैश 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 36। पूछा आपसे पेड़ों की संख्या योग निकालना है, कुल पेड़ों की संख्या का योग निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा ए कितना बेटा आपका, ए इसमें कितना है, ए आपका कितना है 3। डी कितना बेटा 6 - 3 बराबर 3। अच्छा एन कितना बेटा, कक्षाएं कितनी बेटा 12 है, एन 12। तो बेटा आप आराम से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। S12 बराबर n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। n कितना बेटा 12/2, प्रथम पद कितना है 3, लास्ट पद कितना बेटा 36। कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 6 आएगा, यहाँ करो बेटा 39 आएगा। तो गुणा करते हैं, 9 को 6 से करते हैं, 9 6 54, 5 आया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 और 5 कितना 23 बेटा लगेंगे। कुल 234 पेड़ लगेंगे। कुल कितने पेड़ लगेंगे बेटा 234 पेड़ लगेंगे। फटाफट छापो बेटा फटाफट। सिंपल सवाल था जो आराम से कर लिया अपन ने। अगला सवाल लेते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 कर्मगत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। कुल 13 सर्पिल है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले वाले सर्पिल की बात कर लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या आएगी बेटा वो है बेटा मेरी 0.5। कितने बेटा 0.5। इसकी जो बेटा आएगी मेरी त्रिज्या वो आएगी बेटा 1 और इसकी जो आएगी बेटा मेरी त्रिज्या तीसरे वाले की आएगी बेटा 1.5।
मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और इसकी जो आएगी बेटा मेरे फोर्थ वाले की 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, ये सब अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होते हैं, अर्धवृत्त, ये परिधि जो आएगी, अर्धवृत्त की जो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है पहले बताओ? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि वो होती है बेटा 2 पाई आर। क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। तो ये है बेटा आपका अर्धवृत्त, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की परिधि, की परिधि ये आएगी बेटा आपके पाई आर। 2 पाई आर का आधा आएगा 2 पाई आर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं परिधि जो होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो होती है बेटा परिधि। क्लियर? सबसे पहले निकालते बेटा L1 निकाल लेते हैं। L1, L1 क्या होता है? पाई, मतलब 22/7, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पाई। और आर कितना बेटा? 0.5, 0.5 आएगा 0.5 पाई। लिख सकते हैं पाई/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, सेकंड L2 पाई इंटू आर। आर कितना? 1, आपका आएगा पाई, कितना बेटा? पाई। L3 पाई इंटू 1.5, आपका आएगा 1.5 पाई। क्लियर? L4 आपका आएगा पाई इंटू 2 पाई। ये आपके पास आया 0.5 पाई। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आपके पास आया है 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, 2 पाई। ऐसे करते 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 चलता जाएगा। कुल है बेटा 13, 13 सर्पिल है। कितने बेटा? 13 सर्पिल है। सबसे पहले इसमें ए डी का मान निकाल लेते हैं। ए कितना बेटा इसका? 0.5 पाई। डी निकाल लेते हैं। डी कितना बेटा आपका? पाई माइनस 0.5 पाई, आपका आएगा, पाई कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 0.5 आपका आएगा 0.5 पाई। डी आपका आया है 0.5 पाई। और कितने सर्पिल है बेटा यहाँ पे? एन का मान कितना है बेटा? 13। कितना बेटा? 13। तो आप आराम से निकाल सकते हो बेटा S13। S13 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 13/2, 2a, 2a कितना बेटा? 0.5 पाई प्लस n-1, n कितना? 13 -1, d कितना बेटा आपका? 0.5 पाई। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं छोटी सी भी। चलो 13/2, 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 से तो 1 आएगा, तो 1 पाई को पाई लिख सकते हैं, प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है? 12, 12 इंटू 0.5 पाई। क्लियर? 13/2 पाई प्लस 12, 0.5 को हम लिख सकते हैं बेटा अपन 1/2, मतलब पाई/2। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 6 आएगा, 6 आएगा। चलो 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 चलो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो आपका आएगा S13 जो आएगा बेटा 13/2 इंटू पाई कितना बेटा? पाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 पाई, कितना? 7 पाई हो गया।
तो लिख सकते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का मान कितना 22/7। 7 से 7 कट गया, ये कट गया बेटा 11। तो 13 को 11 से गुणा करते हैं, 13 को 11 से गुणा करते हैं, 13 13 243 कितनी आएगी बेटा 243, मतलब सारे सर्पिल का जो योग आएगा वो कितना आएगा बेटा 243। क्लियर। बहुत ही सिंपल सवाल था जो आपने आराम से कर लिया। देखो बेटा फटाफट। अगला सवाल 200 लठ को ढेरी ग्रुप में जमाया अपन ने, ये ढेरी ग्रुप में जमाया बेटा मैंने लकड़ियों को। अच्छा, इस सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, मतलब इसमें कितने बेटा, इसमें कितने हैं 20, इसमें कितने 19, इसमें कितने 18 18, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि के। ठीक है, ये 200 लट्ठे हैं कि कितनी पंक्तियों में रखे जाएं कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ, पंक्ति में कितने 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब एन का मान निकालना है और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने, मतलब ऊपर वाली में कितने लट आएंगे ये आपको बताना है और एन का मान निकालना है भी कितनी पंक्तियां हैं। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, सवाल आपको दे रखा है, मान लो इसमें कितने 20 हैं, 20 लट, इसमें कितने बेटा 19, इसमें कितने 18 डैश 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 डैश, कितनी पंक्तियां वो अपन को निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल लट कितने हैं, 200 लट है। लट कितने हैं बेटा 200। अच्छा, गिवन क्या बेटा आपको, ये एपी आपको दे रखी है, ए कितना बेटा 20 और एन कितना बेटा 19 माइनस 20 आपका आएगा माइनस का 1। ए आपको पता है कितना है 20 और एन कितना बेटा -1। फॉर्मूला लगाने थे बेटा अपन, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d एस एन कितना बेटा, कुल कितने लट है बेटा 200 लट है, कितने हैं 200 बराबर n/2 2a, ए कितना बेटा 20, देखो 20 प्लस कितनी पंक्तियां ऐसे बनेगी, पंक्तियां नहीं पता, एन तो निकालना पड़ेगा तो निकाल लेते हैं n-1। डी कितना बेटा आपका -1, अरे नहीं 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 नहीं, अरे क्या हो गया ये, यहाँ पर डी आएगा, छोटी सी मिस्टेक लफड़ा कर देती है भी, डी आपका आएगा -1। चलो 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 चलो, अब मेरी बात सुनो, 2 डिवाइड में कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, यहाँ n बचा हुआ है, n लिख देते हैं, n लिख देते हैं। अच्छा, 2 को 20 से गुणा करो 40 प्लस n को -1 से करो -n, -1 को 1 से -1 से करो +1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप में चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। कितना है 400 बराबर, 400 बराबर n, 40 प्लस का है, एक प्लस का है तो 41 हो गया, 41 माइनस n, 41 माइनस n गुणा कर लेते हैं 400 बराबर n को 41 से किया 41n माइनस n स्क्वायर। क्लियर, इन सारी संख्या को अपन इधर लेके आ जाते हैं, आपका आएगा n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस 400 बराबर 0। अब 41 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पर 41 आए और गुणा करने पर कितना है बेटा 400 आए, गुणा करने पर कितना है बेटा 400 आए। अच्छा 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 अच्छा, 400 का ऐसा टुकड़ा करना है
कि जोड़ने पर घटाने पर कितना है बेटा, मैंने 400 के मैंने किए बेटा 16 और 25, कितने बेटा 16 और 25, अरे बेटा 16 और 25, एन स्क्वायर आपका आएगा 16n-25n प्लस 400, एन कॉमन आ रहा है इसमें, एन माइनस 16, 25 कॉमन आ रहा है, एन माइनस 16 आपका आएगा n-25, n-16। अब यहाँ पर n के दो मान है भाई, पंक्तियाँ 16 होगी या 15-25 होगी, चेक करके देखेंगे बेटा अपन ये भी। तो यहाँ से n का मान आया बेटा 25, यहाँ से n का मान आया बेटा 16। एक काम करते हैं, एक बार 25 लेके देखते हैं, एक बार अपन 16 लेके देखते हैं। क्लियर, n का मान निकल गया, अपन को निकालना है अब अंतिम वाली पंक्ति में कितने लट आएंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, ए एन बराबर ए प्लस n-1d। क्लियर, अच्छा 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 अच्छा, अंतिम पंक्ति में कितने आएंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ बेटा n बराबर 16 ले रहे हैं, चलो ले लेते हैं 16 बराबर एक कितना है, एक कितना है बेटा 20, 20 प्लस 16 माइनस 1, डी कितना बेटा -1, 20 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, तो आपका आएगा 5। तो लास्ट वाली पंक्ति में जो है 16वीं पंक्ति में कितने आएंगे बेटा, 5 लट आएंगे, कितने आएंगे लट, कितने आएंगे बेटा 5 आएंगे। अब एक बार क्या करते हैं, n बराबर 25 लेके देखते हैं, n बराबर 25 लेके देखते हैं कि कितने लट आते हैं। तो लिखते हैं a25 बराबर 20 प्लस 25 -1 टू -1, 20 प्लस 24 इंटू -1 बराबर ये आपका आया माइनस का 4, ये आपका 20 माइनस 24 का माइनस का 4। मुझे बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि 25वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या माइनस में हो, ऐसा कभी होता है क्या, मैं घर पे तो माइनस में लट है, माइनस में 25 लट है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो अपन 25 पर नहीं लेंगे, क्लियर, तो अपन लेंगे n का मान लेंगे 16, और कितने कितने लट्ठों की पंक्तियां रहेगी बेटा, लट्ठों की पंक्तियां कितनी रहेगी, 16 पंक्तियां, और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट रहेंगे बेटा, आपके रहेंगे 5 रहेंगे बेटा, 5 रहेंगे बेटा। छापो बेटा, फटाफट छापो, फटाफट छापो। इसके बाद लास्ट सवाल है बेटा, तो आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एक आलू दौड़, एक आलू दौड़, एक लड़की आती है, आलू उठाती है और बाल्टी में डाल देती है। तो यही सवाल है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो आलू पड़ा है 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू ये रहा, तीसरा आलू ये रहा, चौथा ये रहा, 5 ये रहा, ऐसे चलते रहेंगे, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ऐसे आलू पड़े हैं बेटा। ठीक है, 10 आलू पड़े हैं। क्लियर, आलू कितने बेटा 10, चलो ये डिस्टेंस कितनी बेटा 5, 5, अच्छा ठीक है। तो आई, ये आई यहाँ से दौड़ी, आलू उठाया और इसमें डाल दिया, फिर वापस अपने स्थान पर आ गई। क्लियर, तुम मुझे बताओ, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है, बाल्टी चलाना करती है, उठाती है, इसे लेकर वापस आकर
आलू उठाने के लिए इस दौड़ती है, डालती है। वह ऐसा तब तक करती है तक सभी आलू को बाल्टी में आ जाए। इस प्रायोगिक जगह में कुल कितनी दूरी पर कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी उसके बारे में बात कर। अच्छा, पहला आलू की बात कर लेते हैं। पहले आलू की बात करते हैं। आलू तो 5 मीटर गई, 5 मीटर गई तो 5 मीटर वापस आएगी भी सही। कितना आएगा बेटा? 5 × 2 कितना आएगा? 10। क्लियर? 5 मीटर गई तो वापस आने के लिए 5 मीटर लगेंगे बेटा। दूसरा आलू देखते हैं बेटा। पहला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, जबकि सारे आलू कितने डिस्टेंस पे बेटा? 3 मीटर की डिस्टेंस पर है बेटा। ठीक है, 3 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर रखा हो गया है। अब 3 मीटर गए, उठाया, 5 भी उठाया, फिर वापस तो 3 5। अरे भाई, अभी ये आलू उठाएगी यहाँ से, 3 मीटर चली, फिर 5 मीटर चली, फिर वापस आएगी, 5 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, तो दो दो गुना हो गया ना बेटा। 5 और 3 का कितना? 2 गुना हो गया। दूसरा आलू क्या करते हैं बेटा? 5 + 3 बराबर × 2। अब आएगा 8 दूनी कितना? 16। तीसरा आलू, तीसरा आलू 5 + 3 + 3, अच्छा × 2 कितना आएगा? 8। 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 × 2 कितना होता है? 11 × 2 22। आपकी जो दौड़ आ रही है, ऐसे कितना 30, 10वां आलू भी ले लेते, चलो 10वां आलू भी ले लेते हैं। 10वां आलू, 10वां आलू में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वो जोड़ो, ये करो, वो करो, इतना अपन करने वाले नहीं है। तो आपके पास दूरी आई है 10 आई है, थोड़ा आई है 22 आई है। फिर यहाँ पर ए कितना बेटा आपका? 10 है। डी कितना बेटा आपका? थोड़ा -10 है, आपका आया 6। और आपका एन आपका आया कितने आलू बेटा? कितनी बार दौड़ेगी बेटा? 10। 10 आलू है तो 10 बार दौड़ेगी। ये आपको पता है, डी आपको पता है, और ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन आपको पता है। तो बेटा सोल्व कर लेते हैं बेटा। एस एन बराबर एस एन, 10 आलू, एन बटेवा 2, 10/2, 2a। ए कितना है? ए है बेटा 10 प्लस 10 - 1। डी कितना है? डी है आपका 6। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। अरे लड़के, थिंक कर लेते हैं। 5, 2 को 10 से गुणा करो 20, 10 में से 1 गया तो कितना? 9। 9 को 6 से गुणा करो बेटा 54। 5, 20 को ऊपर में जोड़ो 74। गुणा किया अपन ने, 5 को 4 से गुणा करो बेटा 20। अरे 20, अच्छा 2 ऊपर चले गए, 5 7 35, 35 और 2 33। भाई साहब 10 आलू उठाने के लिए भाई साहब इस बच्ची को 370 मीटर चलना पड़ेगा। कितना मीटर? 370 मीटर चलना पड़ेगा। बेटा नोट करो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल था आपके पास। ठीक है, और सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरी बात ध्यान सुनो बेटा। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, समांतर श्रेणी आपकी खत्म हुई। ठीक है, अगला चैप्टर मैं आपके पास लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही निराला। नमस्कार।